हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। तो चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और हर पार्टी अपना प्रचार प्रसार बहुत ही बखूबी तरीके से कर रही है। इनकी गारंटी, ये देगा साथ, ये वो फलाना ढिकाना सब कुछ। बट ये सब जो भी करेंगे ना, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये कुछ भी कोई भी फैसले ले या विकास अगर कर रहे हैं तो ये सभी लोगों के हित में करेंगे। यानी कि जो भी होगा नेशनल लेवल पर होगा या फिर स्टेट लेवल पर जो भी ग्रोथ वगैरह होगी, जैसे सड़कें ठीक करवाना, वो सिर्फ वो चीज़ें करेंगे जो उनके काम की हैं। सड़कें ठीक करवाना, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस बनवाना, जो कि हर सरकार को करने चाहिए। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि चुनाव के अंदर हमेशा ये मुद्दे होने चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो ग्रोथ में हेल्प करे, जो भारत को सशक्त बनाए, जो एजुकेशन पे ध्यान दे, जो जॉब्स पर ध्यान दे कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ानी चाहिए, प्राइवेट जॉब्स में ध्यान देना चाहिए, भारत को कर्जे से मुक्त करना है, जिसका एक विजन हो, इंडिया को लेकर एक विजन हो कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अभी तो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही हैं, यानी डेवलप हो ही रहे हैं, हुए नहीं हैं। एंड इस चीज़ में एक बात जो ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए वो ये कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन ये मुद्दा अगर लेके आती है बीच में धर्म का, तो उन्हें वोट बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग 21वीं सदी में रहते हैं और आज भी लोगों की बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही घटिया सोच है कभी कभी जाति, समाज और धर्म को लेकर, कि ये अन्य धर्म का है या ये अन्य जाति का है या छोटी जाति का है। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मेरे किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर धर्म के नाम पे कोई वोट मांग रहा है तो उसे वोट मत दीजिए। अगर काम के नाम पे कोई वोट मांग रहा है कि मैं ये काम करवा दूंगा, मैं वो काम करवा दूंगा, मैं ये योजनाएं लाऊंगा, मैं आने वाले भारत को ऐसे बना दूंगा, इतना शक्तिशाली बना दूंगा और ये मेरा विजन है, तो उस इंसान को वोट कीजिए। आपका वोट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भारत के फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत जैसा होगा, या तो इस बार अपनी सरकार का चयन करने से हम 100 साल आगे जाएंगे, या अपना एक मत गलत जगह देकर 100 साल पीछे चले जाएंगे। ध्यान रखना। क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, हम सब लोग जो भारत में रहते हैं ना, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म की इज्जत की जाती है, हर जाति की, हर समाज की, हर किसी इंसान को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। भारत उन देशों में से है, अगर आज की बात करें। लेकिन आज भी कई लोगों की सोच जो है वो पहले अच्छी थी, लेकिन उसमें ये भर दिया गया है कि ये पर्टिकुलर इस धर्म के, तो इनका साथ मत दीजिए, हमें इनको यहाँ से भगाना है। नहीं सर, वो भी इस देश के ही वासी हैं और वो इज़्ज़त के साथ रहेंगे। अगर वो इज़्ज़त के साथ रहना चाहते हैं तो आप उन्हें रोकने वाले कोई नहीं होते। तो लोगों को धर्म के नाम पे बांटना बंद करो। और हाँ, ऐसे लोगों को वोट मत दो जो धर्म के नाम पे आपको बांटे, जो भ्रष्टाचारी हो, जो आपको एक पैसे का हिसाब नहीं दे। लेकिन जो सरकार आपको एक एक पैसा का हिसाब दे रही है कि हमने जनता के लिए अब यहाँ इस वक्त ये काम किया है, उसको वोट दीजिए। वरना एक बात लिख लीजिए कि जिसने आज आपको धर्म के नाम पे बांटा है ना, कल वो आपको जाति के नाम पे बांटेगा। कि अभी तो कह दिया कि सारे ये एक धर्म है, इसको हमें दूर करना है, तो आप सभी एक हो जाओ, हम 5 उंगलियां नहीं पूरी मुट्ठी हैं और हमें इसे हराना है। ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि अब इनसे कैसे वोट लें आने वाले चुनाव में, या हमने कुछ काम किया ही नहीं। तो अब इन सबको देके एक इसको भी अपनी तरफ कर लो, इसको भी अपनी तरफ कर लो, इसको भी अपनी तरफ कर लो, एक नहीं होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी कि जो इंसान आज आपको धर्म के नाम पे बांट रहा है ना, वो आपको कल जाति के नाम पे बांटेगा, वो भेदभाव करेगा। ऐसे इंसान को वोट देना सही है क्या, जो भेदभाव करता हो, ऊंच नीच, छोटा बड़ा? नहीं, ये गलत है। याद रखना, आपका भविष्य आपके हाथों में है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए, एक ऐसा नेता चुनिए जिसके पीछे अगर आप आंख बंद करके भी चले ना, तो आपका भविष्य सुरक्षित हो और देश का भविष्य सुरक्षित हो। एक डेमागॉग के पीछे नहीं, एक ऐसे इंसान के पीछे मत चलिए जो सांप्रदायिकता फैला, जो धर्म के नाम पे लोगों का बंटवारा करना चाहता हो और सिर्फ जनता का बुरा चाहता हो।
महंगाई भी एक फैक्टर है, ठीक है, थोड़ी बहुत महंगाई हम झेल सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना, अगर ज़्यादा ही महंगाई हुई तो कैसे होगा। उस चीज़ को भी आप समझिए, देश को भी सशक्त बनाना है और हर तरीके से, हर तरफ से सोचिए। भगवान ने ये जो दिमाग दिया ना, ये बहुत ही शार्प है सोचने के लिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। किसी व्यक्ति का सिर्फ एक काम देखेंगे और किसी व्यक्ति के हम 1000 कामों को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो किसी व्यक्ति के 1000 काम देखिए, किसी का एक नहीं। ठीक है, हम बहुत खुश हैं जो भी सरकार ने किया या जो भी सरकार हमारे लिए करती है, बट एक चीज़ ध्यान रखिए, वो जो भी करेगी, मेडिकल हॉस्पिटल बनवाएगी, कॉलेज बनवाएगी, वो किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए होगा। वो रोड बनवाएगी, उस रोड पे हज़ारों गाड़ियाँ चलेंगी, किसी एक के लिए नहीं करती है। लेकिन आज अगर उन्होंने बता दिया कि हम पर्टिकुलर आपके लिए करेंगे, तो उसमें से भी वो छांट लेगी, क्योंकि इंसान की ना एक फितरत है, बस धीरे 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 टॉप पे जाने की। एक बात ध्यान रखिए, आज अगर आप इस पोस्ट पे, कल आप इस पे जाना चाहेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। अब इंसान धरती तक सीमित थोड़ी है, उसको तो चांद मार सब पे, हर ग्रह पे जाना है, हर ग्रह पे उसको घर बसाना है। तो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाइए। आप ये देखिए हम खुश कैसे रह सकते हैं, साथ रहकर खुशी मिलेगी। ये एक आसमान में उड़ने वाली गाड़ियाँ बनाकर खुशी नहीं मिलती, हम सब साथ रह रहे हैं। और हाँ, अगर हमें ज़रूरत है किसी एक की, तो दूसरा हमारी मदद कर रहा है। याद रखिए, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, आपका बुरा वक्त शुरू होगा, तो आपके अपने काम आएंगे, और आपका पड़ोसी, अगर वो आपको सच में बहुत अच्छे से जानता है और आपका सम्मान करता है, तो वो आपके काम आएगा। केंद्र की सरकार आपके काम नहीं आएगी। केंद्र की सरकार का अपना काम है, वो पूरे देश को चलाती है, उसको पूरे देश का मेंटेनेंस रखना होता है, आपके छोटे से गली मोहल्ले का नहीं। तो इसलिए अपना वोट एक ऐसी सरकार को दीजिए जो सबका ध्यान रखे। हाँ, ऑल दो सीट्स बढ़ जाएंगी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, जॉब्स में, लेकिन कंपटीशन उतना ही रहेगा। तो इस चीज़ को लेके ठीक है सोचिए, लेकिन आपको साथ आगे बढ़ना है। अगर आप साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो ध्यान रखिए, कभी भी एक तो डिप्रेस नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ खुशी मिलेगी अंदर से। और आज के टाइम पे खुश होना इम्पॉर्टेंट है। फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन खुश होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत। एंड हाँ, वोट फॉर, आपका एक वोट तो भले ही कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे ही अगर बहुत सारे लोग ये सोचेंगे मेरे एक वोट से कुछ नहीं होगा, तो कैसे होगा। सब लोगों के वोट से ही कुछ ना कुछ होगा, एक अच्छी सरकार बनेगी। तो अपना वोट ज़रूर दीजिए, और ऐसे इंसान को दीजिए जो सच में देश का आने वाले भविष्य में एक अच्छा सा, एक वैल्यूएबल प्रदर्शन करे, पूरे विश्व स्तर पर पूरे देश को प्रदर्शित करे, अपनी तरफ से दिखाए कि हाँ ये भारत है, ना कि देश को मनोरंजन बना के रखते हैं। कि वहाँ पे पता लगना चाहिए विश्व स्तर पर सबको, जब टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होना, कि ये भारत देश है। ध्यान रखिए, अगर APJ अब्दुल कलाम जैसे नेता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो किस धर्म के हैं। समझे? जय हिंद, जय भारत।